Good morning, students. Myself Shivam Arora from Silver Bells, Mansur, Palampur. Today I am here for our chapter number 4 of Mughal Empire Establishment and the Extension of Class 7th Part 2. अब स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था जो मुग़ल आर्किटेक्चर थे उसके बारे में थोड़ी हमने नॉलेज ली थी। उसके बाद जो उसकी मुग़ल के जो राजा थे जैसे बाबर हो गए, हुमायूं हो गए, शेरशाह हो गए, अकबर हो गए, उनके बारे में भी पढ़ा था हमने। और उसके बाद जो उनका रिलेशन था, जो मुगल्स का अदर रूलर्स के साथ जो रिलेशन था, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। ओके, आज जो हमारे में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा द ट्रेडिशन ऑफ इनहेरिटेंस। अब उस टाइम पे जो ट्रेडिशन कैसा था इनहेरिटेंस का वो हम देखेंगे। द किंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द सक्सेसर ऑफ द किंगडम एंड इट वुड बी यूजली बी द ओल्डेस्ट सन। अब वहाँ पे जो क्या होता है, जो ओल्डेस्ट सन होता था बेटा, उसी को सबसे ज़्यादा उसको उसका राजा बनाया जाता था उस टाइम पे। ड्यूरिंग द मुगल रूल ऑल द सन वुड गेट एन इक्वल शेयर ऑफ द एम्पायर। अब मुगल रूल के टाइम पे क्या होता था, इक्वल शेयर मिलता था उनको और इक्वली सब कुछ चीज़ें मिलती थी। The kind of the hierarchy and the implementation during the Humayun region. After that the ruler comprised against each other for the throne. अब जब हुमायूं का रीजन जब खत्म हुआ उसके बाद ही क्या हुआ स्टूडेंट, जो भी राजा आने लगे उसके बाद वो अपने यंग ओल्डेस्ट जो सन होते थे उसको नहीं मिलता था, बट अपने अंदर अंदर जो उनके भाई होते थे वो थ्रोन के लिए लड़ते थे एक दूसरे से। द ब्रदर वुड क्वेरल विद वन अनदर फॉर द थ्रोन्स एंड वेन एवर हु सक्सीड्स द थ्रोन ऑफ दिल्ली। और जो जीतता था वो दिल्ली थ्रोन का ले लेता था। अब वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम किस तरीके का था वो हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। द सूबेदारी सिस्टम वॉज द इम्प्लीमेंट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। अब वहाँ पे सूबेदारी पे सिस्टम चलता था मुगल पीरियड के टाइम पे। द अकबर डिवाइड हिज किंगडम इनटू द 15 सेक्शंस। और अकबर ने बेटा कितने सेक्शंस में डिवाइड कर दिया था, 15 सेक्शंस में उसका किंगडम उसने डिवाइड कर दिया था। ईच सेक्शन वॉज नोन एज द सूबा और द प्रोविनियंस। और हर एक सेक्शन को बेटा क्या नाम से वो जाना जाता था, सूबा के नाम से जाना जाता था, नहीं तो प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। The subsection of the Suba was called the government and the subsection of the government was known as the प्रगना। अब यहाँ पे स्टूडेंट बताया गया जो सब सेक्शन सूबा का था उसे गवर्नमेंट बोलते थे और जो सब सेक्शन गवर्नमेंट का था उसे हम क्या प्रगना बोलते थे। द हेड ऑफ द ईच प्रगना वॉज कॉल्ड द आमिर। और जो प्रगना का जो हेड था उसे क्या बोलते थे, आमेर बोलते थे। हु वुड कलेक्ट द रेवेन्यू। और जितना भी रेवेन्यू आता था स्टूडेंट वो आमेर कलेक्ट करता था। देयर वॉज अ ग्राम पंचायत इन विलेज एंड हेड वॉज नोन एज पटेल। अब वहाँ पे जो ग्राम पंचायत थी और वहाँ पे हेड रखे गए थे और उस हेड को क्या पटेल के नाम बोला जाता था। पटेल, चौधरी और मुकादम क्या नाम दिए गए थे स्टूडेंट्स, पटेल हो, चौधरी हो या मुकादम, ये 3 नाम से जाना जाते थे। थर्स ड्यूरिंग दैट टाइम द वेरियस एग्जीक्यूटिव्स वर अपॉइंटेड। और उस टाइम पे अलग अलग जो एग्जीक्यूटिव्स थे वो अपॉइंट किए जाते थे। ड्यूरिंग द अकबर रीजन द पिलग्रिम टैक्स वॉज नॉट लिवाइड। और अकबर के टाइम पे क्या जो पिलग्रिम टैक्स था वो लिवाइड करा गया था नहीं। थस वुड बी द ह्यूज क्राउड इन द पिलग्रिम सेंटर। और क्या होता था, जो पिलग्रिम सेंटर था वहाँ पे बहुत ही क्राउड्स होते थे। The Akbar was constructed to be the most tolerant and the benevolent king amongst all the मुगल रूलर्स। अब सारे जो मुगल रूलर्स थे उसके कंपैरिजन में स्टूडेंट्स जो अकबर थे, अकबर कैसे थे, मोस्ट टॉलरेंट थे और जो इनके जो बिनोवलेट किंग थे जो उनको सबसे प्रिय किंग थे। ही रेगुलरली ऑर्गेनाइज रीजन मीट्स इन द प्रेयर हॉल एट द सिकरी। और वो रेगुलरली क्या करता था, जो भी मीट्स होती थी, रिलीजियस मीट होती थी उसके अंदर इन द प्रेयर हॉल के अंदर, वहाँ पे सिकरी के अंदर वो वहाँ पे आते थे, उन्हें देखने मिलते थे। इसके बाद इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड द डिस्कशन हॉल एज द रीजन मैटर्स वर डिस्कस देयर। और उसे क्या बोलते थे, प्रेयर हॉल तो बोला जाता था बट साथ ही साथ क्या डिस्कशन हॉल भी बोला जाता था कि अगर प्रेयर हो जाती थी उसके बाद उनको सारे डिस्कशंस अगर जो भी होते थे उनको राज्य को लेके वो वहीं पे करे जाते थे, जैसे आपको फोटो में स्टूडेंट्स देखने मिल रहा होगा वैसे। अब द रॉयल कोर्ट वॉज द एड्रॉन बाय द स्कॉलर्स। और जो रॉयल कोर्ट थी वो किसके, स्कॉलर्स के थ्रू चलती थी। जो उनके वहाँ के जो होशियार थे उनके जो कर्मचारी मीन्स जो मिनिस्टर्स बोलते हैं कि जो राजा के नीचे काम करते थे उनके थ्रू ही ये सारा चीज़ें वो सारे हैंडल करते थे। द 9 जेम्स ऑफ द अकबर कोर्ट वर। और 9 जेम्स थे उनके अकबर के कोर्ट के, कौन कौन से थे,
द सबसे पहला था द टोरबोमल द रेवेन्यू मिनिस्टर। टोरबोमल कौन था? द रेवेन्यू मिनिस्टर था। द मान सिंह द लीडर ऑफ द दक्ष आर्मी। जो मान सिंह थे वो कौन थे? लीडर थे दक्ष आर्मी के। तो अब्दुल फजल द हिस्ट्री एंड द राइटर ऑफ द एनी अकबरी। और जो अब्दुल फजल थे वो क्या थे? जो हिस्टोरियन थे और साथ ही साथ उनके राइटर्स थे एनी अकबरी के। एंड द अकबर मामा, ओके, द एनी बकरी के भी, अकबरी के भी, और साथ में अकबर मामा के भी वो थे राइटर। द तानसेन द फेमस सिंगर, जो उनका जो फेमस सिंगर था कौन था? तानसेन। तो मुलाउदू प्याजा, तो उनका क्लेवर एंड द जॉली कोटिया जो था उनका। फिर था उनका महेश दास भाई बिरबल, जो उसका क्विक व्रीटर जो कोटियार था उसका। एंड द ट्रिकेस्टर हेमम, टिकेस्टर भी था साथ में जो कोटियर था उसका। उसके बाद है हेमम द फेमस वधिया फिजिशियन, और उसका जो हमाम थे वो क्या थे? जो फिजिशियन थे उसके, जो उनका ख्याल रखते वो थे। उसके बाद थे फैजी द री ऑनर्ड पोएट एंड द अब्दुल रहीम, ओके। और कौन थे? फैजी थे जो पोएट थे, और उसके बाद जो लास्ट था वो कौन था? अब्दुल रहीम द हिंदी वर्स राइटर। उसके जो हिंदी वर्स राइटर थे ये सारे लोग थे जो उसके 9 जेम्स के जाते थे अकबर के। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफॉर्म मेड बाय शहनशाह। अब शेर शाह ने कौन सा रिफॉर्म लाया था वो हम देखेंगे। तो शहनशाह रूल्ड ओवर दिल्ली फॉर 5 ईयर्स। शेर शाह ने कितने साल राज करा है वहाँ पे? 5 ईयर्स राज करा है। ही introduced many reforms during this short span and is therefore better known as the reformer than a warrior। अब बेटा और एक वॉरियर के नाम से नहीं जाना जाता था, वो रिफॉर्मर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसने 5 साल के अंदर बहुत सारी दिल्ली के अंदर अलग अलग रिफॉर्मर्स चेंज करे थे और स्टार्ट भी करे थी विद टॉर्मल हेल्प। उसको किसने हेल्प करी थी? जो टॉर्मल थे उनने हेल्प करी थी। He prepare a table for the revenue collection based on the type of the land and the production। अब उसने एक बेटा एक टेबल तैयार करा था। उसने किस तरीके का टेबल तैयार करा? जो उसने जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है जो लैंड और प्रोडक्शन से, उसका उसने एक टेबल तैयार करा था। अकबर फॉलो द सेम मेथड फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन, और अकबर ने भी वही सेम चीज़ फॉलो करी थी रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। ही रिमूव द टोल बूथ्स सो दैट देयर कुड बी अ फ्री ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। और उसने क्या करा था? जो टोल बूथ थे वो वहाँ से हटा दिए थे, सो जो भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता था वो क्या होता था? फ्री में होता था, कोई पैसे लिए जाते थे नहीं। ही कंस्ट्रक्टेड रोड टू इंक्रीज द ट्रेड एंड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पेस्ट्रीन्स अलॉन्ग विद द फेमस रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड बिटवीन। अब स्टूडेंट्स उन्हें अच्छे अच्छे उस टाइम पे उन्हें अच्छे अच्छे रोड भी बनाए, जिसके वजह से क्या होता था? ट्रांसपोर्ट की उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, जितना जल्दी हो उतना जल्दी सामान पहुंच जाए। और बहुत ही अच्छे अच्छे नेशनल हाईवेज भी बनाए उन्हें, जैसे कि उन्हें जो रोड्स बनाए, जैसे कि फेमस जो कंस्ट्रक्शन रोड्स थे कौन कौन से थे? आगरा एंड बरहानपुर, आगरा से लेकर बरहानपुर का बनाया, आगरा एंड मारवाड़ का बनाया, और लाहौर एंड मुलान का उन्हें एक रोड बनाए थे। 3 रोड जो उन्हें बनाए थे स्टूडेंट्स, वो बहुत ही अच्छे रोड उस टाइम के बनाए थे। ही ऑल्सो प्लान द ट्रीज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रोड एंड कंस्ट्रक्टेड रेस्ट हाउस। और उसने क्या करा स्टूडेंट कि रोड के आसपास ट्रीज भी उसने उगाए, साथ ही साथ उसने रेस्ट हाउस भी बनाए थे, अगर किसी को वहाँ पे रेस्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। ही हैड सेट अप द मिंट हाउस टू मिंट सिल्वर कॉइन यूनिफॉर्म इन वेट। अब उसने वहाँ पे स्टूडेंट जो मिंट हाउस बनाए थे जिसमें हम मिंट सिल्वर कॉइन्स थे उसमें यूनिफॉर्मली आप वेट भी कर सकते हो। ही वॉज वेरी strict about the discipline of the army and had therefore strictly ordered the army not to harass the village or the destroy crop while marching। अब वो बेटा इतना स्ट्रिक्ट था कि वो आर्मी को लेकर तो पूरा स्ट्रिक्ट ही था, रूल्स को लेकर तो सारा स्ट्रिक्ट था, और साथ ही साथ वो अपने जो आर्मी मैन्स थे उनको भी उसने स्ट्रिक्टली बोल रखा था कि अगर आप जब भी मार्चिंग करो तब आपको ना ही को विलेजर्स जो है, जो विलेज में जो लोग लेते ना ही उनको कोई परेशान कर रहे हैं, और ना ही जो उन्हें खेती उगा रखी है वो भी आपको नहीं खराब करनी है। ड्यूरिंग, और वो मार्चिंग के टाइम की बात थी, ड्यूरिंग इज रीजन द कोटिवर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेस्टिंग क्रिमिनल्स। अब जब उसके
जो कोटिवर्स के उस टाइम पे क्या रीजन था, जो कोटिवर्स थे उनने क्या करा था, रिस्पॉन्सिबल थे क्रिमिनल को अरेस्ट करने के लिए। एंड शेरशाह वॉज हिमसेल्फ वेरी एक्टिव एंड द मोटिवेटेड। अब जो शेरशाह थे वो भी क्या थे, बहुत ही एक्टिव थे और साथ ही साथ मोटिवेटेड भी थे, जो लोगों को मोटिवेट करते थे। द अदर टू बाय कीपिंग देम बिजी एट वर्क। और साथ ही साथ वो क्या करते, वो खुद तो बिजी रहते थे काम करने में, साथ ही साथ तो दूसरों को भी अपने साथ लगाए रहते थे, सो सब थोड़ा थोड़ा काम कर सके। सो स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा चित्तौड़ वाला टॉपिक। इस सॉरी, हमारा जो शेरशाह वाला टॉपिक था। इसके बाद जो टॉपिक है, सो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द चित्तौड़ टेल्स ऑफ ब्रेवरी। ओके, इसमें क्या था, चित्तौड़ का जो टेल्स ब्रेवरी के जो चित्तौड़ थे उस टाइम पे कौन कौन से ब्रेवरी का काम उनने करा गया था वो वहाँ पे हमें बताया गया है। देयर वर फ्रीक्वेंट स्ट्रगल्स बिटवीन द मुगल्स एंड द सिसोदिया राजपूत। अब सिसोदिया राजपूत और जो मुगल्स थे उनके बीच में बहुत ही स्ट्रगल्स वहाँ पे रहा है उनके बीच में। द The courageous Sisodiya Rajputs were not ready to expect the Mughal supremacy and so fought against the Akbar broadly and the bravely। अब जो वहाँ पे जो सिसोदिया राजपूत थे उनके सामने वो रेडी नहीं थे, जो मुगल की सुपरमेसी थी उनको वो पसंद नहीं थी, तो उसकी वजह से उन्हें फिर क्या करा, जो अकबर की जो बोल्डी एंड जो ब्रेवरी थी, उनकी जो राज्य की जो सेना उनके सामने उनने फाइट करी। अमंग ऑल द वॉरियर्स द महाराणा प्रताप ब्रेवरी इज द स्पेशली नॉट वर्दी। और जो इसमें सबसे जो वर्दी जो बोले गए थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कौन किसकी थी, महाराणा प्रताप की थी ब्रेवरी। अमंग द रूलर्स ऑफ द सिसोदिया डायनेस्टी द महाराणा प्रताप वॉज द वन हु फाउट अगेंस्ट द अकबर कंटिन्यूसली टिल द एंड। अब बेटा अकबर के सामने एक जो हमारे सिसोदिया राजपूत की जो मेन थे, कौन थे, जो महाराणा प्रताप, जिसका नाम आपने बहुत ही सुना होगा, वो ऐसे राजा थे जो कंटिन्यूसली अकबर के सामने लड़ते रहे और जब तक मरे नहीं तब तक टिल द एंड। Since the Akbar wanted to set up his rule in मेरवाड़ एंड देयर वर द मैनी बैटल्स फाउट बिटवीन द मेरवाड़ एंड द दिल्ली। अब जो अकबर था उसे मेरवाड़ स्टूडेंट्स पसंद था, तो उसने क्या करा, मेरवाड़ को जीतने के लिए उसने महाराणा प्रताप से बहुत सारी फाइट करी। तो तभी इसने क्या, वो उसे दिल्ली और मेरवाड़ के बहुत बार फाइट बैटल हो चुके है। अमंग विच द बैटल ऑफ द हल्दी घाटी इज कंसिडर टू द लैंडमार्क बैटल। और जो आपने स्टूडेंट अब हल्दी घाटी जो फोर्ट है अपने वहाँ पे देखा होगा, हल्दी घाटी का जो सबसे मेन जो इनका बैटल है वो बहुत ही जाना जाता है, वो बहुत ही फेमस भी है। Akbar had a huge, well-equipped army with the modern weapons, cannons, gunpowders in the sufficient numbers and the artilleries। अब अकबर के पास स्टूडेंट्स क्या, ह्यूज एक तो आर्मी थी उसके पास, साथ ही साथ उसके वेल इक्विप्ड जो इक्विप्ड मीन्स आर्मी के जो सामान थे वो भी अच्छे अच्छे थे, मॉडर्न वेपन्स भी थे उसके पास, कैनॉन्स भी थे, गन पाउडर भी था उसके पास, और सफिशिएंट नंबर्स की जो आर्टरीज होती है वो भी उसके पास थी। Whereas the Maharana Pratap had the advantages of his the chivalrous राजपूत वॉरियर्स। और उसको जो महाराणा प्रताप थे उनका एडवांटेजेस क्या था, उनके पास जो चाइवरस राजपूत वॉरियर्स थे उनका मेन उनके एडवांटेजेस था, हु लिव इन द फॉरेस्ट एंड वेयर देयरफॉर यूज्ड टू फाइटिंग वॉर्स इन द हिली एरियाज। और उनका जो क्या, वो विलेज में ही रहते थे और साथ ही साथ वो फॉरेस्ट में, और उनका ऐसा विलेज था कि जो फॉरेस्ट वाला था, फॉरेस्ट एरिया था मोस्टली, और उनको आदत थी कि हिली एरिया में किस तरीके से फाइट करी जाती है, बैटल फाउट करे जाते हैं, वो इनका सबसे मेन एडवांटेजेस था। There were just 20 to 22,000 soldiers who fought bravely against the lack of the Mughal soldiers। अब सामने जो मुगल अकबर थे उनके पास लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स थे, और जो महाराणा प्रताप थे उनके पास कितने थे, 20 to 22,000 सोल्जर्स ही थे, और उनने जो फाइट करी थी अकबर के सामने। इन द बैटल ऑफ द हल्दीघाटी द महाराणा प्रताप एंड हिज हॉर्स चेतक अटेंड द मार्टरम एट दैट कैन नेवर बी फॉरगॉटन। अब जो हल्दी घाटी का जो स्टूडेंट जो बैटल हुआ था उसके अंदर लास्ट में जो चेतक था उसका जो घोड़ा महाराणा प्रताप का वो, और साथ ही साथ जो महाराणा प्रताप की डेथ हुई थी वो बहुत ही यादगार स्टोरी है। और साथ ही साथ हमें स्टूडेंट पता है कि वो चीज हम भूल सकते हैं नहीं, क्योंकि वो ब्रेवरी के साथ लड़े थे और वो लास्ट तक उन्हें हार मानी थी नहीं। द चेतक वॉज द स्पेशली ट्रेन फॉर बैटल्स। और जो चेतक घोड़ा था वो स्पेशली बैटल्स के लिए ही ट्रेन करा गया था। इन द बैटलफील्ड द चेतक वुड मूव अकॉर्डिंग टू द महाराणा प्रताप कमांड्स। और बैटलफील्ड के अंदर जो महाराणा प्रताप बोलते थे
वो उसी हिसाब से वो वहाँ पे बैटलफील्ड के अंदर से चलता था, या उसको कोई बोला गया हो, कोई चीज़ कमांड दी गई तो वो उसी कमांड फॉलो करता था। When the battle of the Haldigati was at a peak, the Chetak acted according to the Rana Pratap instruction and jumped high to the reach up to the Mughal सेनापति who was seated on his elephant। अब स्टूडेंट्स, आपने जब उसके हल्दी घाटी का बैटल चल रहा था, जब वो पीक एट वाज इट पीक, जब पीक स्टार्ट हुआ तब उसने चेतक ने क्या करा, जो महाराणा प्रताप थे उनके ऑर्डर इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए उसने ऐसा जंप करा, जो मुगल के जो सेनापति थे, जो एलिफेंट पे बैठे थे, वो वहां से नीचे गिर गए। A noteworthy incident is the one where the Rana Pratap threw a spear at the Senapati, but he was saved because the howdy। अब जो जो वहाँ के जो राणा प्रताप थे, उन्होंने क्या करा था, वहाँ पे जो स्पेयर होता, जो भाला होता, उसने वो चीज फेंकी थी, और उसी से वो वहाँ पे जो सेनापति वो बच गए थे, क्योंकि उसके पास क्या था, बिकॉज ऑफ हावड़ी, कि उसके पास हावड़ी था। जब जो प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं ना, उससे हावड़ी बोलते स्टूडेंट्स। ओके, देयर वर द मेनी सच इंसिडेंट्स इन द बैटल ऑफ द हल्दी घाटी वेयर वर नॉर्थवर्दी। और वो इतने सारे इंसिडेंट्स थे स्टूडेंट बैटल फील्ड के अंदर, जो चेतक जो उसका घोड़ा था उसकी बहादुरी के। इट इज अ बिलीव दैट व्हेन द महाराणा प्रताप वाज इंजर्ड, वन ऑफ हिज लीडर्स वोर हिज कैनॉप टू डिस्ट्रैक्ट द मुगल रूलर्स। अब जब उसको जैसे ही उनको पता चला कि महाराणा प्रताप इंजर्ड है, तो उन्हीं के एक जो सोल्जर्स था, उसने क्या करा, जो महाराणा प्रताप के जो कपड़े थे उस तरीके सेम टू सेम वैसे पहन लिए उसने। एंड द चेतक टुक द इंजर्ड महाराणा प्रताप अवे फ्रॉम द बिल्ड। और चेतक ने क्या करा उस टाइम, जो महाराणा प्रताप के थे उनको बैटलफील्ड से दूर ले गया, और जो उसका नकली जो वहाँ का जो सोल्जर था, जो महाराणा प्रताप बन के वहाँ पे फाइट करता रहा। देयर आर द मेनी सच इंसिडेंट्स अबाउट द राणा प्रताप एंड द अकबर मेंशन इन द हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के लिए जो महाराणा प्रताप है उसके और अकबर के बारे में बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट्स हमें हिस्ट्री के अंदर बताए गए हैं। द महाराणा प्रताप लॉस्ट द बैटल अगेंस्ट द अकबर बट डिड नॉट गिव अप। अब महाराणा प्रताप क्या हुआ स्टूडेंट्स, वो हल्दी घाटी का जो लास्ट बैटल था वो हार गए, बट उन्हें लास्ट तक उन्हें अपनी आशाएं छोड़ी नहीं जीतने की। He wandered in the forest, faced many difficulties but remained the determined। अब वो फॉरेस्ट के अंदर थे, बहुत ही तकलीफें उन्हें झेली, सब कुछ करा, पर तो भी लास्ट तक हार मानी नहीं। द राणा प्रताप formed the army again and again with the help of the Brahmsha, a Jain trader, who helped in the financially and fought against the Mughal against। अब जो महाराणा प्रताप थे उनने क्या करा, बारी बार अपनी आर्मी बनाते रहे, और किसकी हेल्प से, जो ब्रह्मशाह थे, जो जैन ट्रेडर थे, जो है ना उनका हेल्प करते थे फाइनेंशियली, पैसों में या उन सब चीज में, और मुगल्स के सामने खिलाफ लड़ने के लिए। एनी वॉल ऑल द फोर्ट्स एक्सपेक्ट चित्तौर ही वोड। अब उसने सारे जो फोर्ट्स थे वो सारे जीत लिए थे महाराणा प्रताप ने, खाली एक एक्सपेक्ट में चित्तौर को छोड़ के। ही वोड टिल आई गेट बैक चित्तौर आई विल नॉट स्लीप पीसफुली। उसने क्या बोला था कि जब तक मुझे चित्तौड़ का किला नहीं मिलेगा, तब तक मैं पीसफुली वहां पे सोऊंगा नहीं। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर था हमारा मुगलों का बारे में। आपको जो डिटेल्स मैंने बताई, ये चैप्टर वो था पूरा के पूरा। ओके, द मुगल एम्पायर एस्टेब्लिशमेंट एंड द एक्सटेंशन। आज के लिए हमारा इतना ही, और आज आपको इसके बाद में आपको जो पीडीएफ भेजूंगा वो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।